हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम ईवीएस। जो है सो अपने को क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कौन से पढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। और एक चीज़ जो है सो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है सो ये वीडियोज़ के साथ साथ आप लोग जो है सो मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो भी देखिए, क्योंकि उसमें जो है सो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के लॉन्ग आंसर्स के कवर करा था। इस वीडियो में जो है सो शॉर्ट आंसर्स कवर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट चीज़ फूड चेन किसको बोलते हैं अपन देखेंगे। अ फूड चेन शोज हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन ए स्ट्रेट लाइन। फूड चेन किसको बता रहे हैं यहाँ पे अपन, कैसा जो है सो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रैवल हो रहे एक स्ट्रेट लाइन में। इट स्टार्ट्स विद प्लांट्स एंड गोज थ्रू एनिमल्स दैट ईट ईच अदर एंडिंग विद डिकम्पोजर्स। क्या बोलते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्लांट से शुरू हो रहा। प्लांट्स को कौन खा लेते हैं, एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स खा के क्या होता है, एनिमल्स भी जो है एक एज के बाद में क्या होते हैं, मर जाते हैं। उन लोगों को फिर से कौन, डेड प्लांट्स, डेड प्लांट्स बन जाते हैं उन लोग, उसको ही क्या करते हैं, फिर से डिकम्पोजर्स बन जाते हैं उन लोग। सो ग्रास, ग्रास से डीर, डीर से जो है सो लायन आ रहा है अपने को। देखो ग्रास को जो है सो डीर खा रहे, डीर को जो है सो लायन खा रहे। फिर फूड वेब किसको बोलते हैं अपन वो देखेंगे। अ फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। फूड वेब क्या है, नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। कितने सही, कई फूड चेन्स कनेक्ट है, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, फूड वेब बोल रहे हैं। इट शोज हाउ डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स आर लिंक थ्रू व्हाट दे ईट। इसमें क्या बता रहे हैं कि प्लांट और एनिमल्स जो है सो एक दूसरे से कैसा लिंक है, क्या खाने में लिंक है बोल के उसको बता रहे हैं अपन। इट गिव्स ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम। ये फूड वेब क्या बताता है अपने को, कंप्लीट पिक्चर का बताता है कि फीडिंग बोले तो खाना कैसा खाते हैं एनिमल्स या जो है सो ह्यूमन बीइंग्स, उसके रिलेटेड जो है सो अपने को इकोसिस्टम में रिलेशनशिप बताता, वो कौन है, फूड वेब है। जैसे कि एग्जांपल में अपन क्या लिए, ग्रास इज ईटन बाय ए डीर और रैबिट। ग्रास जो है सो डीर या रैबिट खाते बोल के बोल रहे। हाउएवर लायन में ईट बोथ डीर एंड रैबिट। ग्रास जो है सो डीर और रैबिट खाते हैं, लेकिन लायन जो है सो डीर को भी खा लेते हैं और रैबिट को भी खा लेते हैं। सो इसमें क्या बता रहे हैं अपने को कि कौन सा एनिमल और कौन सा प्लांट जो है सो किस चीज़ से अपने को क्या बोलते हैं, फूड वेब क्रिएट हो रहा है बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। An ecological pyramid is a diagram that shows the flow of energy and biomass between different trophic levels in an ecosystem. Ecological pyramid क्या है, एक डायग्राम होता है, उसमें क्या बता रहे हैं अपन, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा हो रही है और बायोमास जो है सो कैसा डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में रह रहा है अपने इकोसिस्टम में बोल के। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर पिरामिड शेप विद द बेस रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड द टॉप रिप्रेजेंटिंग द हाइएस्ट लेवल ऑफ द फूड चेन। क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या है, ये पिरामिड शेप में रहता है। इसमें क्या है, फर्स्ट जो है सो क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बता रहा है नीचे वाला बेस, और जो है सो टॉप क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्या बोलते हैं, पिरामिड बता रहा है टॉप लेवल जो है सो फूड चेन का। सो अपने को देखो प्रोड्यूसर्स है, उसके अंदर हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, उसके अंदर और क्या है, टॉप कार्निवोर्स है। सो देखो प्रोड्यूसर्स कौन है, ग्रास है। हर्बीवोर्स कौन है, इंसेक्ट्स है, ये ग्रास को खाते सब। फिर से क्या है उसके बाद में, कार्निवोर्स है, वो फ्रॉग्स है, बर्ड्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स को खा लेते हैं वो लोग। फिर से क्या है अपना टॉप कार्निवोर्स है, ईगल्स है और फॉक्सेस है। सो ये था अपना जो है स्ट्रक्चर। फिर से नेक्स्ट क्या है अपने को, हॉटस्पॉट्स बोल के बहुत बच्चे पूछ रहे हो, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी सर आप लॉन्ग आंसर में नहीं बोले बोले तो ये शॉर्ट आंसर को ही आप जो है सो अपने उससे जो है सो लॉन्ग भी कर ले सकते, लेकिन मोस्टली जो है शॉर्ट में आने वाला है, उसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। A biodiversity hotspot is a geographical area with a high level of biodiversity and a large number of species। देखो ये बायोडाइवर्सिटी का मैं जैसे कि आंसर पढ़ा है यूनिवर्ट में, यूनिट 1 में, उसमें भी ये चीज़ आप हॉटस्पॉट बोल के ऐड कर ले सकते हैं, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोल के। तो क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्या है, एक जोग्राफिकल एरिया है, उसमें क्या रहता है, हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी और लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज रहते हैं वहाँ पे। दिस एरिया आर होम टू मेनी एंडेमिक स्पेसीज। क्या बोलते हैं, ये एरिया, ये क्या है, एक होम है मेनी एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज बोले तो वो जो है सो किधर बोले उधर अवेलेबल नहीं रहते, वो स्पेसीज अलग अलग तरीके के जो है सो जानवर रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, उस चीज़ को बोल रहे हैं अपन एंडेमिक स्पेसीज विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखो सम ऑफ द हॉटस्पॉट्स क्या है अपने, इंडो बर्मा है, संडरलैंड है, वेस्टर्न घाट्स है और अटलांटिक फॉरेस्ट होता। नेक्स्ट क्या है अपने कुछ, अब देखो आप लॉन्ग आंसर में भी पढ़ लिया समझो, वो भी ऐड कर ले सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ द हॉटस्पॉट्स के अंदर। फिर क्या है अपने जियोथर्मल एनर्जी किसको बोलते हैं बोल के, जियोथर्मल एनर्जी इज हीट एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ कोर एंड इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये जियोथर्मल एनर्जी क्या है, एक हीट एनर्जी होती, वो कहाँ से आ रही है, अर्थ के कोर के अंदर से आ रही है, और जो है सो ये भी क्या है, एक नॉन क्या बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी
सोर्स है बोल के बोल रहे हैं अपन। इसके यूजेस क्या है, अपन इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, हीटिंग में यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, बाथिंग में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं अपन। ये था मेरा फोर्थ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1। अब जो है अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सब बच्चों को जो है सो लॉन्ग आंसर में सर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आप नहीं पढ़ा है बोल रहे हैं। ये शॉर्ट आंसर से आप आइडिया ले लेके जो है सो ओन से भी जो है सो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आया तो लिख सकते हैं, लेकिन 90% जो है सो ये आने के चांसेस नहीं है लॉन्ग में, बल्कि मैं शॉर्ट में दिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर टू बी यूज लेटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोले तो क्या कर रहे हैं अपन, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर कलेक्ट और स्टोर कर रहे हैं अपन रेन वाटर लेटर बाद में यूज़ करने के लिए। जैसे कि इट इज़ ए सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव वे टू कंजर्व वाटर एंड मैनेज। ये क्या है, एक ईजी सस्टेनेबल है क्योंकि फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं अपन, और क्या है इफेक्टिव वे है वाटर को जो है सो कंजर्व करके मैनेज कर सकते हैं। मेथड्स क्या है उसमें, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ के ऊपर जो है सो अपने घर के रूफ टॉप के ऊपर क्या कर ले सकते हैं अपन, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अपन ज़मीन के अंदर जो है सो उसको सेव कर सकते हैं। सरफेस डैम से, रेन बैरियर्स और टैंक से अपने, और बोरवेल्स होते हैं। ये मेथड से अपन रेन वाटर हार्वेस्ट करने के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम यूनिट 1 फॉर शॉर्ट आंसर्स के लिए। अब जैसे यूनिट 2 से देखेंगे अपन, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है अपना, ग्लोबल वार्मिंग होता। Global warming is a gradual increase in Earth's average temperature due to the buildup of greenhouse gases like carbon dioxide, methane and nitrous oxide. Global warming किसको बोल रहे हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज किस में हो जा रहा है, अपने अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में हो जा रहा है। किसकी वजह से हो जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है सो ज़्यादा हो जाते। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या है अपने, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये गैसेज क्या हो जा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाके जो है सो अपने ग्लोबल वार्मिंग हो रहा। तो देखो ये एक डेंजरस इफेक्ट होता इन्वायरमेंट के ऊपर, जो अपन हर दिन जो है सो फेस कर रहे हैं आजकल। दिस डेज ड्यू टू द रैपिड, क्या हो रहा है यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है, ये इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो रहा, और पोल्यूशन की वजह से हो रहा। अगर ये लॉन्ग में भी आया समझ जाओ, इसके बाद में क्या लिख लेना अपना, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सॉलिड वेस्ट के बारे में पूरा लिखे समझ जाओ, ग्लोबल वार्मिंग ही बन जाता आपका फिर से। नेक्स्ट क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का है अपने क्वेश्चन। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स आर ए रेंज ऑफ सर्विसेज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दैट एम टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन एंड चिल्ड्रन। क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या है, ये जो है सो सर्विसेज है, पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, किसके लिए है ये, क्योंकि वुमेन्स और जो है सो चिल्ड्रंस को क्या कर रहे हैं अपन, इम्प्रूव, उन लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट दे रही है प्रोग्राम्स। दिस प्रोग्राम कैन इंक्लूड, इसके अंदर क्या आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ केयर आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, लीगल सपोर्ट आता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन आता है, शेल्टर आता है, और कई सारी चीज़ें आते हैं, आप लोग ऐड कर ले सकते हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना भी निकाल लेते हैं ना आप, जो है सो ये चीज़ आप भी जो है सो इसमें ऐड कर ले सकते हैं। अगर लॉन्ग में भी आया तो इसको ही आप क्या करते हैं, लंबा खींच के लिख ले सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे एजुकेशन है, दिस प्रोग्राम हेल्प्स इन, क्या बोलते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड टू गेट एजुकेट बोल के, ऐसा इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूव आगे बढ़ा के आंसर लिख सकते हैं आप लोग बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, ह्यूमन राइट्स है अपने। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। ह्यूमन राइट्स क्या है, बेसिक राइट्स होते हैं जो फ्रीडम के लिए होना चाहिए हर इंसान के लिए इन द वर्ल्ड, रिगार्डलेस ऑफ फेस, कैसा भी रहो उनको भी ह्यूमन राइट्स रहना, रिलीजियन कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, नेशनैलिटी कौन सी भी हो, या कोई भी स्टेटस हो, सबके पास क्या रहना, बेसिक ह्यूमन राइट्स रहना। दिस राइट्स एंश्योर्स दैट एवरीवन शुड ट्रीटेड इक्वली एंड रेस्पेक्टफुली। ये राइट्स क्या दे रहे हैं अपने को, हर कोई जो है सो ट्रीटेड इक्वली रहना और रेस्पेक्टफुली रहना। इसके ह्यूमन राइट्स के सम एग्जाम्पल्स देखो, राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्शिप है, अपना राइट टू वर्क है। ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम, क्या होता है, शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम यूनिट 1 एंड यूनिट 2। इंशाल्लाह आपको जो है सो एग्जाम में जो है सो यही आ सकते हैं। आप लोग इसको पहले प्रेफरेंस में पढ़ लीजिए। लॉन्ग आंसर्स में भी मैं जो आंसर्स दिया, जो क्वेश्चन दिया उसको ही पहले प्रेफरेंस में पढ़ लीजिए। उसके बाद में अगर आपके कॉलेज में कोई इंपॉर्टेंट दिए तो आप लोग उसके ऊपर जस्ट नज़र डालिए। अगर क्या बोलते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ पेपर ऊपर नीचे आ गया तो आप लोग कैसा लिख लेना बोल के। और एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ अपने बच्चों को कि आप लोग 90% जो है सो क्या बोलते हैं, ओन से ही लिखने की कोशिश करिए। ओन से ही जो है सो ये सब्जेक्ट आप इजीली पास हो जा सकते हैं। इस सब्जेक्ट के लिए आप जो है सो अपना क्या बोलते हैं, टेंशन मत होइए। जस्ट जो है सो ओन से मेरे आंसर्स जो दिया मैं, या तो मेरा एक्सप्लेनेशन जो है सो आप सुन लीजिए। सुन के जो है सो 1 से 2 बार सुन लिए तो आपको डैम श्योर आप आंसर्स लिख ले सकते हैं ओन से। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।